हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक फ्रेंच टॉप, ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे। आप सभी का स्वागत है। इस मल्टी कलर वूल से हम आज फ्रेंच टॉप बनाएंगे और उसे शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। शुरू करना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान ये पैटर्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम मैजिक नॉट बनाएंगे। मैजिक नॉट बनाने के लिए देखिए हमें इस तरह से अपनी उंगलियों पर धागों को लपेटना है। देखिए 2 धागे हो गए और ये मैंने लिया है 9 नंबर का क्रोशिया। 9 नंबर का ये क्रोशिया है। अब इसे देखिए मैं दोबारा दिखाती हूँ। हमने ये एक लिया और एक पीछे के साइड लिया, इस तरह से उसे रोक लिया धागे को। ये हमने मोड़कर रोक लिया। यहीं पर रोक दीजिए, अपनी उंगली निकाल लीजिए, स्टैंड को आराम से पकड़ के अब हम इसे बुनना शुरू करेंगे। देखिए मैंने एक चेन बनाकर इसको, अब मैं यहाँ पर डबल क्रोशे बनाऊंगी। तो मैंने बनाया ये 1 डबल क्रोशे। अब इसको कंप्लीट करा, ये हो गया 1 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे। अब मैं थोड़ा सा इसे छोटा कर लिया है नॉट ताकि सफाई आए काम में। फिर अब हम यहाँ पर सेकंड और थर्ड यानी कि 3 डबल क्रोशे हम बनाएंगे एक साथ और फिर उसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे। ये 2 चेन बनाने के बाद हम फिर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए ये 3 स्ट्रैंड्स हो गए। अब इनको 2 का 1 2 का 1 करेंगे। इस तरह से हम ये डबल क्रोशे बनाते हैं। तो ये हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। इसके बाद फिर हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2 और फिर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये बेसिकली एक स्क्वायर डिज़ाइन है और ये स्क्वायर को हम एक टॉप की शेप देंगे। आप इसे किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। और यहाँ पर मैं ये बना रही हूँ 5 से 7 साल के बच्चे के लिए। लेकिन आप इसे किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। आप टीनेजर्स के लिए या बड़ों के लिए, आप किसी के लिए भी बना सकते हैं। बहुत ही इजी पैटर्न है और मेरे ख्याल से आपको मुश्किल से 1 दिन लगेगा इसे कंप्लीट करने में। देखिए ये मैंने 3 डबल क्रोशे 2 चेन, 3 डबल क्रोशे 2 चेन, 3 डबल क्रोशे 2 चेन, 3 डबल क्रोशे कर लिए हैं। अब मैं आपको इन्हें जॉइन करना बताऊंगी। देखिए मैंने बीच से मैजिक नॉट है तो मैंने धागा खींच लिया और अब मैं इसे जॉइन करूंगी। जॉइन करने के लिए देखिए मैंने धागा आगे करके जो सबसे पहला हमारा डबल क्रोशे था उसमें ये डाला लूप और अब ये हमारे 3 हो गए और ये मैंने यहाँ पर 1 डबल क्रोशे बनाया है। मतलब जॉइन करने के लिए मैंने 1 डबल क्रोशे बनाया है। अब हम इसको आगे बुनेंगे। यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच भी कर सकती थी लेकिन ये ज़्यादा इजी पैटर्न रहेगा। देखिए कैसे। अब यहीं पर मैंने एक चेन बनाकर फिर यहाँ पर मैंने 3 डबल क्रोशे बनाए। फिर 2 चेन और 3 डबल क्रोशे। अगर हम स्लिप स्टिच करते तो हम ऐसा ना कर पाते, इसीलिए मैंने यहाँ पर डबल क्रोशे बनाया और फिर वहीं पर उसी जगह पर मैंने 3 डबल क्रोशे 2 चेन 3 डबल क्रोशे बनाए। उसके बाद 1 चेन बनाकर हम नेक्स्ट होल में आ जाएंगे, जो चेन स्पेस है ना नेक्स्ट, उसमें आ जाएंगे और वहाँ पर भी हम 3 डबल क्रोशे 2 चेन 3 डबल क्रोशे ही बनाएंगे। तो ये क्या है, यहाँ पर हम ये कॉर्नर्स बना रहे हैं। ये कॉर्नर्स हमारे बनेंगे। पहले हमने स्टार्ट करा, फिर हमने उसके कॉर्नर्स बनाए और फिर हम उसके धीरे धीरे फंदे बढ़ाने शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम कॉर्नर्स बना रहे हैं, तो जो चेन स्पेस है वो हमारे कॉर्नर्स बनकर आ रहा है। तो ये कॉर्नर्स पे हम क्लस्टर स्टिच कर रहे हैं, यानी कि 3 डबल क्रोशे 2 चेन 3 डबल क्रोशे। देखिए ये 3 मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। एक और करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये करके
2, 3 और 4, ये 4 कॉर्नर्स हो गए। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे। देखिए फिर ज्वाइन करने में हमें ध्यान रखना है, हम क्या कर रहे थे, सिंगल वन चेन कर रहे थे। अब यहाँ पर हम सिंगल क्रोशे कर लेंगे। देखिए वन चेन की जगह हमने क्या करा, सिंगल क्रोशे, फिर वन चेन बनाकर हम उसी जगह पर जहाँ पर हमने वो करा है वहीं पर हम बुनना शुरू करेंगे। देखिए ये हो गया, ये 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे और 3। ये 3 डबल क्रोशे बनाने के बाद हम 1 चेन बनाएंगे। और अब देखिए हम ये कॉर्नर पर आ गए, है ना। तो अब कॉर्नर पर हमें फिर से वही क्लस्टर स्टिच करना है, 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे। तो यहाँ पर अब ये जो 3 डबल क्रोशे वो हमने इंक्रीज करे हैं। ये हो गए हमारे 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे। अब ये जो 1 चेन स्पेस है ना, यहाँ पर देखिए इसमें हम 1 चेन बनाकर फिर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए ये पहले 1 चेन स्पेस थी, अब ये नेक्स्ट राउंड में 2 हो जाएगी, फिर नेक्स्ट राउंड में 3 हो जाएगी। इस तरह से ये चेन स्पेस जो हमारी 1 चेन स्पेस जो है वो बढ़ती रहेंगी और हमारे कॉर्नर्स उसी तरह से बनते रहेंगे। मतलब कॉर्नर्स नहीं हमारे बढ़ रहे हैं, 4 कॉर्नर है, 4 कॉर्नर ही रहेंगे और बीच में जो हमारे चेन स्पेस है, 1 चेन स्पेस है, वो बढ़ती चली जाएगी। देखिए अब इसके कंप्लीशन पर ये देखिए ये हुआ है कंप्लीट हमारा, हमने 1 चेन बढ़ाई है। अब यहाँ पर हम फिर वैसे ही ज्वाइन करेंगे। कैसे, सिंगल क्रोशे से। देखिए ये हमने धागा लिया क्योंकि हमें यहाँ पे 1 चेन बनानी थी, है ना, तो हम यहाँ पर सिंगल क्रोशे से ज्वाइन करेंगे। ये देखिए और ये सिंगल क्रोशे कर दिया हमने, हुआ ये कंप्लीट। अब यहाँ पर 1 चेन बनाकर और हम डबल क्रोशे बना लेंगे। तो ये 1 चेन हमारी कोई काउंट नहीं करती है यहाँ पर जो हमने बनाने से पहले करी है, लेकिन ये हमें हाइट दे देती है। अब नेक्स्ट राउंड में फिर यहाँ पर ये बढ़ते रहेंगे और फंदे देखिए मैंने ये पीस तैयार कर लिया है। ये 2 पीस हमें एक से तैयार करने, तो एक मैंने तैयार कर लिया है। और यहाँ पर देखिए ये कॉर्नर्स है और हर बार हमारे फंदे बढ़ते चले जा रहे हैं। देखिए ये जो सेंटर रखा है हमने, देखिए अब आपको शायद ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। और ये बढ़ते चले जाएंगे बीच में जो स्पेस है ना। यहाँ पर हमने 1 डबल क्रोशे करा, 2 3, देखिए कितने राउंड करने हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पर हम 12 करेंगे और आपको साइज़ बड़ा करना है, बड़े साइज़ बनाना है, तो यहीं पर आपको ध्यान करना है। जितना बड़ा साइज़ आपको लेना है आप उतना ही आगे से बुन लेंगे। यहाँ पर ये मैं मेजर करके बताती हूँ, ये करीब 11 इंचेस है, 11 इंचेस है। आपको यहाँ पर जितना इंक्रीज़ करना है, 13 15 या 17, आप जितना बड़ा करना चाहते हो उस साइज़ के हिसाब से वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यही इस पॉइंट पर आपको ध्यान करना है, आपको कितना बड़ा इसे बढ़ाना है, कितना साइज़ आपको लेना है। तो ये हमारा यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ। ये हमने एक चेन बनाकर इसको टाइट कर लिया और हम इस धागे को काट कर अलग कर लेंगे। देखिए अब हमने ये धागा काट कर इसको टाइट करके अलग कर लिया। अब हम इसे आगे बुनना शुरू करेंगे। आगे बुनने में देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अब ये कॉर्नर वाला जो हमारी चेन थी हम वहीं से शुरू करेंगे और इसको जॉइन करेंगे। जॉइन देखिए हमने एक चेन स्टिच करी, इसको टाइट कर लिया इस चेन को, और हम इसको
इसी में दबाते हुए बुनते जाएंगे। अब हम एक चेन बनाकर स्टार्ट करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमने एक चेन बनाकर डबल क्रोशे करा, तो यहाँ पर हम वही 3 डबल क्रोशे करेंगे। जैसा हमारा पैटर्न चल रहा है हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। फिर इनके बीच में 1 चेन बनाएंगे। अब नेक्स्ट चेन स्पेस में आ जाएंगे, फिर यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशे करेंगे हम। 1 2 3, फिर एक 1 चेन बनाएंगे और फिर 3 डबल क्रोशे, 2 3, फिर 1 चेन बनाएंगे हम। इस तरह से हम इसे बनाते चले जाएंगे और यहाँ तक आखिर तक ले आएंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फिर इसे टर्न करके हम दूसरी साइड ले जाएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने इसे बना लिया है और इसको टर्न करके फिर दूसरी साइड उसी तरह से हम बुनते चले गए हैं। और देखिए ये मैंने इसे इंक्रीज कर लिया है ना, ये सेंटर है हमारा और मैंने इसको बढ़ा लिया है। तो करीब मैंने यहाँ पर 10 रो और बढ़ाई हैं और दोनों साइड इस तरह से बढ़ाई है मैंने 10 रोज दोनों साइड बढ़ाई है। अब मैं इन्हें ज्वाइन करना आपको बताऊंगी। देखिए यहाँ तक हमारा स्क्वायर था, उसके बाद हमने ये 10 राउंड्स हमने करीब बढ़ाए हैं। अब इन्हें मैं ज्वाइन करूंगी, सिर्फ इन्हें ही ज्वाइन करूंगी जो मेरे क्लस्टर जहाँ पे मैंने ग्रैनी स्क्वायर करा था वहाँ से आगे, जो हमने स्क्वायर बनाया था ना उससे आगे हम इसे ज्वाइन करेंगे। और स्लीव्स के लिए हम इतना हिस्सा, करीब आधा हिस्सा ज्वाइन कर देंगे और आधा खुला छोड़ेंगे। तो हम ये स्लीव्स के लिए हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हम ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा ये गला भी ज्वाइन हो जाएगा, मेगा स्लीव्स बन जाएंगी हमारी और हाँ हमारी स्लीव्स भी ढीली ढाली रहेंगी। तो ये इस तरह से ये टॉप बनेगा। अब ज्वाइन करना देखिए, जो हमारे उल्टी साइड है दोनों हम उल्टी साइड को बाहर की तरफ रखेंगे और जो हमारी सीधी साइड है उसे अंदर की तरफ रख कर हम इसे धागे को ज्वाइन कर रहे हैं। ज्वाइन आप सुई से भी कर सकते हैं, आप क्रोशिया से भी कर सकते हैं। तो मैं आपको क्रोशिया से करना बता रही हूँ। आपने पहले एक चेन बनाई और हम अब सिंगल क्रोशे बना कर इनको ज्वाइन करेंगे, यानी दोनों तरफ के धागे हम ले लेंगे और धागा निकाल के और फिर सिंगल क्रोशे करेंगे। दोनों साइड हमने धागा, दोनों पल्लों का हमने धागा ले लिया और धागा उसमें से निकाल कर और सिंगल क्रोशे करें। इस तरह से हम ये ज्वाइन करेंगे। देखिए ये ज्वाइन हो रहा है ना, ये हम बिल्कुल इसी तरह से इसे पूरे को ज्वाइन करेंगे। ये हुआ, इस तरह से हम इसको ज्वाइन करेंगे। ये देखिए ऐसे ही हम यहाँ तक इसको पूरा ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमारा गला हो गया। इसी तरह से हम दूसरे साइड का भी गला कर लेंगे। अब मैं दिखाती हूँ आपको दोनों साइड का गला ज्वाइन करने के बाद। देखिए कितनी फिनिशिंग आई है इसको ज्वाइन करने में। ये हमारा गले का हिस्सा है, ये दूसरे साइड का हिस्सा है, कंधे का हिस्सा हो गया और ये हमारा गले का हिस्सा हो गया। ठीक, अब हमें स्लीव्स के लिए ज्वाइन करना है ना, तो फिर हम उल्टी तरफ दोनों साइड, दोनों उल्टी तरफ ऊपर की तरफ कर लेंगे और अब हम इसे यहाँ से शुरू करके हम करीब आधा हिस्सा, देखिए कैसे मैंने नापा है, करीब आधा हिस्सा हम इसका सिलेंगे, है ना। तो यहाँ से शुरू करते हैं हम और इसको यहाँ से ज्वाइन करके, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, मैं करीब आधा हिस्सा कह रही हूँ ना। तो देखिए ये हिस्सा हो गया, तो यहाँ पर हमारा कोई आधा हिस्सा आ जाएगा। तो बिल्कुल यहीं से हम शुरू कर देंगे इसको ज्वाइन करना, जैसे हमने गले के लिए ज्वाइन करा था ना, बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पर भी ज्वाइन करेंगे।
ये हमने जॉइन करा। अब हम एक चेन बनाएंगे और अब हम इसे जॉइन करना शुरू करेंगे। दोनों साइड से धागा लेंगे, यानी दोनों पल्लों से धागा लेंगे, आगे और पीछे के, और फिर उन्हें सिंगल क्रोशे करेंगे। दोनों पल्लों पे से हम धागा निकालेंगे, देखिए इस तरह से, और धागा आगे करके फिर हम सिंगल क्रोशे बना देंगे। ये इस तरह से। ये देखिए इस तरह से जॉइन करेंगे और तो ये इस देखिए इस तरह से हम इसको पूरा जॉइन कर लेंगे हमारे स्लीव्स के लिए। तो ये एक तरफ का हुआ, हम दूसरी तरफ का भी इसी तरह से बिल्कुल जॉइन करते चले जाएंगे। हमें बस ध्यान रखना है कि हमारे धागे पास पास हो और हमारा हाथ कंसिस्टेंट चले, यानी कि हमारे हाथ दोनों पल्लों पर बराबर चले, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे पल्ले आगे पीछे या छोटे बड़े हो जाएंगे, ऊंचे नीचे हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है हमें। दोनों साइड हम बार बार चेक करते रहेंगे कि हमारा दोनों पल्ले बराबर चल रहे हो, ऊंचे नीचे ना हो। और इस तरह से नाम है फ्रेंच ऑफ बनाने के लिए बहुत ही जल्दी बहुत सारे कर जाएंगे। आप चाहे तो इसे लीडर स्केल के नाम पर भी हम इसे कर सकते हैं, के नाम से भी कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी काफी सारे
पसंद हो। फ्रिंज आपके बिल्कुल टेस्ट पर, आपकी पसंद पर डिपेंड करते हैं। इस तरह से मैंने ये होल में बनाए हैं। और जो हमारी चेन होल आ रही है, देखिए ये इस तरह से दिख रहा है। मैंने यहाँ पर आर्म होल में भी फ्रिंज लगाए हैं। देखिए ये फ्रिंज दोनों साइड है, गले का हिस्सा। और ये हमारा टॉप तैयार हो गया, बिल्कुल तैयार। अब मैं आपको पहने हुए भी दिखाती हूँ। ये पहनकर कैसा लगता है, देखिए ये इस तरह का लगता है टॉप। बहुत ही सुंदर और बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल का फ्रिंज का टॉप है ये। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।